शेडी सा था, कुछ अच्छी वाइब नहीं आती। जो गलती से दूसरा रूम बुक किया था ना, हमारे साथ दिक्कत हो गई थी, तो हम वहाँ पे ना पुलिस चेकिंग गई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द 1000 सब्सक्राइबर। और इसी के साथ ना अपने चैनल का पहला माइलस्टोन अचीव होता है। इसके लिए ना एक छोटा सा मतलब डेडिकेटेड व्लॉग बनाना है फॉर श्योर, और वो व्लॉग भी जल्दी आ जाएगा। फिलहाल ये वाला व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो हाय नमस्कार, प्रशांत सुधीर, वेलकम बैक टू माय चैनल सुधीर प्रशांत। लास्ट में आप लोग ने देखा कि झांसी वाटरफॉल गए, उसके बाद ना कोई डेडिकेटेड क्लिप शूट नहीं किया था। मतलब कोई भी क्लिप मेरे पास है नहीं, बट छोटे छोटे शॉर्ट्स रहते हैं आप लोगों से, वो एक बार देख लो। फिर उसके बाद वाली स्टोरी में आपको नरेट करके सुना दूंगा, और उसके साथ साथ ट्रिप में खर्चा कितना हुआ, रूम्स लेते थे कौन सी दिक्कतें हुई थी, और कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो बस यही चीज कुछ डिस्कस होगी, कुछ बात होगी। तो आप लोग आगे कंटिन्यू करते, पहले आप ये क्लिप देख लो। तो भाई सीन ऐसा बनता था, खाना खाने के बाद सब अपने अपने रास्ते लौट गए। मैं और डेनिस रूम के लिए निकल गए। फिर वहां पर पहुंच के हम जो फ्रेश हुए और जो सोए ना, शाम हो गई। शाम नहीं, रात ही कह सकते हो। फिर हम 8:30 के पास कुछ खाने निकले। खाना खत्म करके जैसे हम बाहर लौट रहे थे, भाई इतनी तेज बारिश, और 1 घंटे का वेट करने के बाद जैसे बारिश कम होती है, रुकती है, कम होती है, हम निकल जाते हैं तो रास्ते पे क्या देखते हैं, 3 फीट का पानी। फिर भी ना बाइक बंद ना होए, उस तरह से बाइक को राइड किया, और हम रूम पहुंचे वापस शायद से 10:30 या 11:45 तक। कपड़े सुखाए, फ्रेश हुए, फिर जो सोए, सुबह उठ गए बिकॉज हमें 6 बजे तो निकलना था। तो हम ऑलमोस्ट 6 बजे तो नहीं निकल पाए, बट 6:30 पौने 7 तक हम निकल गए। और गौर कीजिएगा, हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। तो हम गैलोस पहुंचे अराउंड 8, सवा 8 या 8:30 तक पहुंचे। फिर वहां पे आधे पौने घंटे का ब्रेक लिया, चाय नाश्ता खत्म किया, और 9, साढ़े 9 बजे तक हम घर पे आ गए। तो कुछ इस तरह से पूरी अपनी जर्नी 9:30 बजे घर पहुंचने के बाद खत्म होती थी। तो चलिए अभी अपना जो मेन बात है वो कंटिन्यू करते हैं। तो बाइक राइड के लिए बाइक अच्छी होना सही है। तो जैसे हम बाइक राइड करने वाले थे, उससे पहले बाइक अच्छी से सर्विसिंग हो गई थी। तो इन बिटवीन हमें रास्ते में हमें कहीं पे भी बाइक ने कोई दिक्कत नहीं दी थी। उसके साथ साथ जो अपन बाइक लेके गए थे ना, वो थी बजाज एवेंजर 168। ये बाइक ने भाई हाईवे पे इतना स्मूथ परफॉर्म किया था। नो डाउट इट्स अ क्रूजिंग मशीन, स्टिल इसने छोटे छोटे ऑफ रोडिंग पैच भी इतने मक्खन के थे। और हम जैसे अहमदाबाद से वापस आए थे, रास्ते में बहुत से कीचड़ आ गया था। एक पैच तो ऐसा था कीचड़ से पूरा भरा पड़ा, फिर भी वो बाइक उस कीचड़ वाले रास्ते में पूरा से बहुत मक्खन की तरह निकल गई थी। तो मेक श्योर कि आपकी बाइक हर एक टास्क परफॉर्म कर सके। और एक बात कि आपकी बाइक टास्क तभी परफॉर्म कर पाएगी जब आपके पहले होगी। तो प्लीज आप में कॉन्फिडेंस लिया ना कि आप टास्क परफॉर्म कर सको, बिकॉज कोई भी बाइक कर सकती है, बट भरोसा आपको खुद पे होना चाहिए। तो पहला था बाइक। तो भैया कितना जाना है और कितना लेना है, आपको वो चीज भी समझनी होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना होगा। पहले तो ये बताओ कितना जाना है और कितना लेना है, वो आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। कितना जाना है मतलब आप कोई भी राइड पे जा रहे हो, तो उसके किलोमीटर्स तो आप मार्क के रखोगे ना, कि ये राइड ऐसे में 1000 किलोमीटर होगी, 1500 किलोमीटर होगी। और कितना लेना है मतलब बजट भी होता है राइड का। भाई एक ही बात आपको कहूंगा कि जितना भी आपको जाना ना, उससे 150 या 200 किलोमीटर, अगर आप 250 किलोमीटर की राइड होगी तो आप मान के चलना 500 किलोमीटर। ज्यादा मानोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कम हो जाएगा तो। पर अगर आप कम मानोगे ना, ज्यादा होगा ना, तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। और बजट, अगर बजट आपने 2000 माना है तो 4000 या 6000 मान के चलना। अगर आपने 10,000 माना तो 15,000 20,000 मान के चलना, बिकॉज सडन खर्चे कहीं भी आ सकते हैं। अगर मेरा ही सीन बताओ तो हमने 350 किलोमीटर की राइड सोची थी, पर हो गई 470 किलोमीटर। तो भाई ये सब तो चीजें हो गई, और सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज है होटल। भाई आप कहीं से भी बुक करो, मेक माई ट्रिप से करो, ओयो से रूम बुक करो, मतलब कोई भी साइट से, तो मेक श्योर उसका रेटिंग 4.2 या 4.3 या फिर उससे ज्यादा, बिकॉज हमारे साथ दिक्कत हो गई थी। जो पहली बार होटल ली था ना, वो टाउन हाउस वाला, वो तो एकदम बेस्ट था। पर जो दूसरी होटल, हाँ एक बात कि हमने ना, जो वैसे हम वापस आए थे झांसी वाटरफॉल से, उसके बाद हमने दूसरा रूम बुक किया था, बिकॉज वो वाला रूम ना हम एक ही दिन के रुकने आए थे, पर दूसरे दिन के थक गए थे, सोचा कि वहाँ पे रुकते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं,
और फिर निकलते, इसलिए तो हमने दूसरा रूम बुक किया था। बट जो गलती से दूसरा रूम बुक किया था वो था 3.9 स्टार। ऐसा शायद कुछ दिक्कत नहीं है, बट ना वो वाला रूम कुछ शेडी बोलते हैं ना, कुछ शेडी सा था, कुछ अच्छी वाइब नहीं आती, वो वाला रूम था। और रात को रात वहाँ पे, सही में बोलता हूँ, वहाँ पे ना पुलिस चेकिंग आई थी, पता नहीं क्यों। शायद से एक अजम्पशन वे भी लगा सकते हैं कि वो हमारा जो होटल था ना वो रोड पे ही था और वहाँ पे से रथ यात्रा वाला रूट था वो, तो शायद से वो चेकिंग के लिए भी आ सकती हो, या फिर दूसरा, समझ गए हो। तो मेक श्योर कि आप कोई भी होटल रूम लो वो 4.2 या 4.3 से ज़्यादा रेटिंग वाला हो, कम में लेना मत, या कितना भी सस्ता मिलता हो मत लेना। तो भाई यही कुछ चीज़ें थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर आप इसको टिप्स कह लो, आप अगर आप इसको एडवाइस कह लो, मतलब आप कुछ भी कह लो, ये चीज़ें मैंने गलतियाँ की थी तो आप ना करो और आपकी राइड और स्मूथ हो और प्लेजरेबल हो। ऐसा ही मेरा मोटिव था, ऐसा ही मेरा इंटेंशन था। तो बस आशा करता हूँ ये इतना आपको पसंद आएगा, ये इन्फॉर्मेशन शायद से आपको कहीं भी काम आ जाए। अगर इतनी भी इन्फॉर्मेशन काम आती है तो मेरा ये वाला व्लॉग सक्सेसफुल हो जाए। इस राइड का ना, इस पूरी सीरीज का भी एक नाम था विच इज वीकेंड यात्रा, मैंने अभी तक बताया था बट ये शायद बता भी दे रहा हूँ और हर एक थंबनेल में अपडेट भी हो जाएगा। तो वीकेंड यात्रा का लास्ट वाला एपिसोड इसके साथ खत्म होता है। हर एक एपिसोड पसंद आया होगा तो हर एक को लाइक करे, ना हो तो सब्सक्राइब करे, और ज्यादा अच्छा लगे शेयर करे। और कमेंट बॉक्स ना हर एक टाइम आपके लिए ओपन है यार, आप उसमें फीडबैक दो, आप उसमें तारीफ करो, आप उसमें मतलब मेरा कुछ कॉन्स रहता है ना, कॉन्स भी डालो तो मुझे पता चले। और उसके साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो जाके फॉलो कर लो। बस आज का इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपनों के पास रहे, साथ रहे, खास रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे, देखते मेरे व्लॉग सोते परेशान। तो आज के बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय।